नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि आईपीसी। क्या पढ़ना है हमें? भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें कुछ वीडियो हमारी हो चुकी हैं, जिसमें से जो पिछली वीडियो थी हमारी, आप चाहे देख सकते हैं। तो वो वीडियो थी सेक्शन 34 यानी सेक्शन 34 की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई आपराधिक कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामान्य उद्देश्य से किया जाना, जिसमें सभी व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। आप चाहें पिछली वीडियो को और देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। धारा 34 उसमें क्या गया कि अगर कोई एक कार्य को कुछ व्यक्ति पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लानिंग के द्वारा काम करते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होगा, चाहे उसने काम किया हो या ना हो, या वो सहयोग कर रहा हो। तो ये है धारा 34। आज हम इसी के उलट पढ़ेंगे, हम धारा 38, या हम यूं कह दें कि धारा 34 और धारा 38 में अंतर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आज की धारा है सेक्शन 38, जिसमें क्या कहा जाता है कि आपराधिक कार्य, कोई आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है इसमें कि कोई आपराधिक कार्य, जो धारा 34 में कहा गया था कि कोई आपराधिक कार्य, या हम कोई कार्य नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपराधिक कार्य की। तो यहां कह रहे हैं कोई आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति, आपराधिक कार्य में कुछ व्यक्ति शामिल होंगे, तो वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं, अगर उनमें कॉमन इंटेंशन न हो। इसमें क्या है, जो धारा 34 में क्या था कि सबका सामान्य आशय होगा, लेकिन यहां क्या सामान्य आशय को खत्म कर दिया गया है। यहां सामान्य आशय नहीं है, यानी कहते हैं सामान्य आशय के बिना कोई काम होता है जिसमें कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं, तो भिन्न भिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं, उन पर भिन्न भिन्न धारा लगाई जा सकती है। जैसे तो पिछले 34 में क्या है, उसमें क्या है कि अगर एक ने गोली मारी है और एक उसके साथ में है, अगर वो प्री प्लानिंग के द्वारा आया हुआ है, उनकी योजना पहले से बन चुकी है मारने की या कोई घटना करने की, अगर एक के द्वारा वो घटना हो जाती है, तो उसमें दोनों व्यक्ति शामिल होंगे, चाहे दूसरा वाला खड़ा देख रहा हो, चाहे वो ये देख रहा हो कोई आ न जाए, तब भी दोनों व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। दोनों पर एक ही धारा लगाई जा सकेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सामान्य आशय नहीं है, इसमें क्या है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई प्री प्लानिंग नहीं है। हम ये कहते हैं कि पूर्व नियोजित नहीं है, प्री प्लानिंग नहीं है, सामान्य आशय नहीं है। ठीक है दोस्तों, और काम वही है, इसमें कुछ व्यक्तियों शामिल हैं, दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, आपराधिक कार्य है और काम का हुआ जाना है। तो लेकिन इसमें जो सजा होगी या जो धारा लगेगी अलग अलग लगेगी। क्यों? कि उनमें सामान्य आशय नहीं है। पहले वाले में 34 में सामान्य आशय था। तो हम यही अंतर है
धारा 34 में और धारा 38 में कि एक में सामान्य आशय है और एक में सामान्य आशय नहीं है। जिसमें सामान्य आशय है तो उसमें सबको एक ही धारा लगेगी, और जिसमें सामान्य आशय नहीं है तो उसमें जो धारा लगेंगी वो अलग अलग लगेंगे। तो उसमें क्या है, सामान्य आशय के बिना है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जांपल देते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि यहां हम कह दें क एक आदमी है, ठीक है दोस्तों, वो यह भी एक आदमी है। अब क ने इस पर किया हमला किया, ठीक है। क ने यह पर अटैक किया, आक्रमण किया, हमला किया, जिसमें क्या हुआ, इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। लेकिन जो हमला किया वो किया इसने गंभीर प्रकोपन में, इसे याद कर लेना। गंभीर प्रकोपन यह होता है कि अचानक कोई गुस्सा आ जाए, यानी कि हमारी प्री प्लानिंग ना हो मारने की, या कहते हैं कि किसी ने मेरे भाई को थप्पड़ मारा या घूंसा मारा या उसकी पिटाई कर दी, तो मुझे क्या हुआ, अचानक गुस्सा आएगा। जबकि और मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उससे चाहे मैं चाकू मार दूं या कुछ भी कर दूं अचानक में, तो वो उसे कहेंगे हम गंभीर प्रकोपन। या कह दे कि यह ने की बहन को छेड़ा हो, मां से कोई भद्दी गाली दी हो, बाप से कोई अपमान किया हो, तो ये अचानक गुस्सा आती है, तो उसे कहते हैं हम गंभीर प्रकोपन की स्थिति। हालांकि इसका मारने का उद्देश्य नहीं है, यानी पहले से कोई रंजिश नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। अचानक जो ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई कि उसको गुस्सा आया, उसने इस पर आक्रमण किया। तो किसने किया, गंभीर प्रकोपन की परिस्थिति में आक्रमण किया क ने यह पर, जिससे इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। दूसरा इसमें है ख क्या करता है, इससे वो रंजिश मानता है। ख यह से रंजिश मानता है, और क की और इसको ख है, ख रंजिश मानता है यह से। लेकिन क ने जो काम किया वो गंभीर प्रकोपन की स्थिति में किया, बिना पूर्व योजना के किया, तो इसलिए क आपराधिक मानवता का दोषी है, यानी कि धारा 304 का दोषी है। जबकि ख उसकी प्लानिंग ऐसी है तो यहां उसकी हत्या हो जाती है, तो वो 302 का दोषी है, यानी हत्या का दोषी है। यही अंतर है हत्या में और आपराधिक मानव वध में। दोस्तों हम आगे वीडियो और बनाएंगे जिसमें और डिस्कस करेंगे कि हत्या में और आपराधिक मानव वध में दोनों में क्या अंतर है। आगे वीडियो बनाएंगे हम, उसमें क्लियर हो पाएगा कि आपराधिक मानव वध और हत्या में क्या अंतर है। यानी कि एक में गंभीर प्रकोपन की स्थिति है, अचानक आया हुआ गुस्सा है, और एक ने जानबूझकर पहले से पूरी प्लानिंग के द्वारा किया हमला है, जिससे दोनों ही कंडीशन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जिसने अचानक गुस्से के द्वारा किया गया हमला है वो आपराधिक मानव वध कहलाएगा, और जो पहले से ही प्लानिंग करके आया है कि हमें ये काम करना है, सिर में भारी चीज से हमला करना है और उससे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एक हत्या का दोषी होगा और एक आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। एक में धारा 302 लगेगी और एक में धारा 304 लगेगी। दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि यहां है ग और यहां है क और ख। तो ग ने क को क्या किया, गाली दी। ग ने क को गाली दी, जिसके बदले में क ने का क्या काम किया, छड़ी से हमला किया, यानी कि हम कहते हैं डंडे से हमला किया।
जिससे क्या हुआ, उसके लग गई, चोट लग गई, मतलब खून भी निकल आए, लेकिन सिर्फ चोट ऐसी नहीं थी कि जिससे कोई हड्डी टूट जाए, कोई अंग भंग हो जाए, किसकी आंख फूट जाए, सिर्फ चोट लगी। लेकिन ख ने किसी भारी वस्तु से हमला किया, भारी वस्तु से हमला किया सिर में, और जिससे क्या हो गई, जिससे इसकी हो गई मृत्यु। दोबारा एक बार देख लेते हैं। ग ने क को गाली दी, जिसके बदले में क ने ग को छड़ी से हमला किया, छड़ी से पीट दिया, और साथ में ही ख ने ग को किसी भारी वस्तु से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां दोनों का जो मारने का प्लान तो है नहीं भाई, उसका प्लान अगर मारने का होता तो डंडे छड़ी से हमला क्यों करता, फिर वही भारी वस्तु लेके आता। तो यहां जो क होगा वो उपहति, यानी कह रहे चोट, साधारण चोट का दोषी होगा, और ये आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, यानी 304 का दोषी होगा। एक बार देखते हैं, यहां देखते हैं क ने गंभीर प्रकोपन में, यानी कि अचानक एक कोई गुस्सा आया और उस गुस्से को ठंडा करने के लिए गुस्से में ही हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका जो साथ दिया ख इससे मानता है रंजिश, ख क्या है, वो रंजिश मानता है और मृत्यु हो जाती है। तो यहां ख हत्या यानी 302 का दोषी है, क आपराधिक मानव वध यानी कि 304 का दोषी है। दूसरे उदाहरण में क्या है, ग गाली देता है क को, और क बदले में छड़ी से हमला करता है, और साथ में ख किसी भारी वस्तु से ग पर हमला करता है, जिसके बदले में ग की मृत्यु हो जाती है। तो जो ख होगा वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, यानी कि धारा 304 का, और जो क होगा वो एक साधारण चोट का होगा, यानी उपपत्ति कार्य करने का दोषी होगा। तो दोस्तों ये है धारा 38। तो धारा 34 में और धारा 38 में जो अंतर ये है वो है सामान्य आशय का, कॉमन इंटेंशन का, यानी कि पूर्व प्लानिंग का, कि हम किसी काम को करने के लिए किस उद्देश्य से आए हैं, उसमें ये केंद्र में है। ठीक है दोस्तों, अगर जिसमें सामान्य आशय नहीं है तो धारा 38 में जाता है, और सामान्य आशय है तो धारा 34 में जाता है। ठीक है दोस्तों, आज को जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।